जैन साथियों, चलिए हम आज 1 से लेकर 15 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। जिस क्लास का आप लोग का इंतजार था, ये क्लास आप आज लेकर हम आए हैं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, आज ये क्लास में आपका लेट हो गया, ठीक है। आगे से आपका वीकली ही क्लास चलेगा। तो चलिए हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनमें से किस यूरोपीय देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कौन सा यूरोपीय देश है जहां पर 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है? तो ये आपका लगा है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन आपका ए होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका स्टार लगा दे रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिस पर हम स्टार लगाते हैं वो आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम स्टार लगाएंगे उसे आपको 100% याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलोर में मिला है। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है? यानी HMPV का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस इसका फुल फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको बता दें कि HMPV वायरस जो है वो आपका चीन से स्टार्ट हुआ है। जैसे आपका कोरोना वायरस जो हुआ था वो भी आपका चीन से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक, चीन से ही आया था। और ये भी आपका HMPV वायरस भी आपका चीन से ही भारत में भी फैला है। और ये आपका पहला मामला कर्नाटक के बेंगलोर में मिला है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? इस पर हम पहले स्टार लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन ये कर आपका कि ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका हाल ही में इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका ए होगा। हाल ही में इंडोनेशिया आपका जो है वो ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी 18वें भारतीय प्रवासी दिवस का जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो पहले देखिए, पहले आपका प्रश्न में ही एक प्रश्न है। कैसे? तो प्रश्न आपका यह है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन ही गया ना कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये वी नारायण बने हैं। ये तो आपका प्रश्न में ही है। अब कह रहा है कि ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? तो ये इससे पहले कौन था? तो एस सोमनाथ पहले, इससे पहले आपका इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आप इसके जगह पर कौन बने हैं? तो वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये कि आपका बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत और किस देश की सेना ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजित हुआ है? देखिए, सूर्य किरण जो अभ्यास होता है ये आपका भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल के बीच होता है आपका सूर्य सैन्य अभ्यास। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय
कहाँ स्थापित किया गया? तो हाल ही में आपका एक नया बोर्ड बना है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ठीक है। और ये कह रहा है आपका कि इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका मुख्यालय आपका निजामाबाद में बनाया गया है। ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? निजामाबाद में बनाया गया है। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका है कि नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया है? ये क्या आपका DRDO, ठीक है, DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद अल वसीर किस देश के अंतिम प्रधानमंत्री, अंतिम नहीं होगा, अंतरिम होगा, ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है, किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये आपका सीरिया के, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 11 है कि हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? यहाँ पे स्टार लगा लीजिए। और ऐसे ही प्रश्न आप देखे होंगे, आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप स्टार लगा लीजिएगा। और इसका आंसर होगा आपका काम्या कर्तियन, ठीक है, काम्या कर्तियन जो है ये आपका 7 सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 है कि किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट जारी की है? ये क्या आपका यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने यह रिपोर्ट जारी की है। और आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपको करेंट अफेयर क्लास करना है तो आप यहीं से कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको करेंट अफेयर का प्रश्न 100% आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त करना है, अच्छा आपको समय को बचाना है, ठीक है, तो आप यहीं पढ़िए, क्योंकि हम आपको एक तो वीकली क्लास करवाते हैं, ठीक है, वीकली क्लास होता है, और आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही प्रश्न हम करवाते हैं, फालतू एक भी प्रश्न नहीं करवाते हैं। यही कारण है कि आपका लगभग सभी एग्जाम में आपका मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आते हैं। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए आपका ये एलके क्लासेस का एक आपका एंड्रॉयड ऐप बनाया गया है। इस पर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो ये आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एलके क्लासेस। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? ठीक है, लैक्सी मिशन को लॉन्च करेगी। यह करेगा आपका कौन? नासा करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नासा करने वाले हैं तो आपका ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगेगा। इससे पहले आपको याद होगा, एक आपको हम चीन का जो चांगयांग ई जो है 6 मिशन जो था उसे आपको करवाए थे, और यह प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो आपको हम पहले बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे, यदि आप रेगुलर मेरे क्लास कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ देखे होंगे, जिस पर स्टार लगाते वो प्रश्न आपके एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, जिस पर स्टार लगा तो उसको 100% आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? आपसे ये नहीं पूछेगा कि कुंभ मेला का आयोजन कब से कब हुआ है, ये पूछेगा ये कुंभ मेला जो है उसका यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फिलहाल देखा जाए तो, ठीक है। तो याद रखिएगा 2017 में इसे आपका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था कुंभ मेला को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर का 15 है। क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, डी गुगेश,
डी गुकेश जो शतरंज के खिलाड़ी है, मन्नू भाकर जो शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट्स है। ये सभी को 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास करके नाम तो याद रखना ही है, और ये किस खेल से संबंधित है ये भी आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, इससे संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका डी गुगेश है, उसके बारे में कुछ देखते हैं। तो ये 18 साल में, मात्र 18 साल में ग्रैंड मास्टर बने हैं। मात्र 18 साल के भारतीय है जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, डी गुगेश, ठीक है। ये कहाँ पर जीते हैं? तो सिंगापुर में 11 दिसंबर 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियंस डिंग लोरेन को ये 7.5 से 7.6 में फाइनल से में हराया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसको हराया था? डिंग लोरेन को हराया था, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये चीन के खिलाड़ी थे, ठीक है। तो उसे हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और इतने कम उम्र में खिताब जीतने वाले डी गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने, पहले खिलाड़ी बने हैं। अब चले देखते हैं मनु भाकर के बारे में। तो मनु भाकर के क्यों दिया खेल रत्न अवार्ड? तो मनु भाकर ने अगस्त से सितंबर 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे, ठीक है। और वह 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स्ड डबल में तीसरे स्थान पर रही है, यानी 2 ये मेडल जीते थे, ठीक है। और उन्होंने 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 8 मेडल जीते थे, ठीक है। सॉरी, 8 ने 6 मेडल जीते थे, सॉरी, कुल 6 मेडल जीते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इसे भी तो मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसको भी देख लेते हैं। तो हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स 2024-22 में गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए इसे ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है, ठीक है। वह 3 बार FIH अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। अगला है प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीट से संबंधित है, और इसे भी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? तो प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष के ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड्स के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सबको चौंका दिया था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण ने T64 स्पर्धा में अपने कैडेट का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, ठीक है। तो ये आपका इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम अचीवमेंट के अलावा मिला है, यानी कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है लाइफ टाइम अवार्ड को छोड़ करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिला आपका 32 खिलाड़ी को, ठीक है। 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है आपका 2024 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका नाम भी देख लेते हैं। आपका अर्जुन पुरस्कार 2024 में मिला है ज्योति याराजी जो एथलीट से संबंधित है, नीतू बॉक्सिंग से है, ठीक है। तो देखिए जमनप्रीत सिंह हॉकी से है, राकेश कुमार पैरा आर्ची है। तो जो भी आपका इंपोर्टेंट नाम इसमें लगता है उसे आप देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। हालांकि PDF देंगे तो उसमें आपको सारा नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो PDF में ही आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपका ज़्यादा हाईलाइटेड है उसका नाम देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ये आपका देखिए अमन शेरावत है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। तो ऐसे देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम, ये क्या है? अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड है 2024 में किस खिलाड़ी को मिला है, ठीक है। किस खिलाड़ी को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ये मिला आपका सुचा सिंह जो एथलीट्स है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ठीक है, जो पैरा तैराकी है। इन दोनों का आपका 2024 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, A एंड B दोनों। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है कि 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद
किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, स्टम्प्ड। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन का आपका जम्मू कश्मीर पुस्तक, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पुस्तक, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू अ एजेज को किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका अमित शाह, ऑप्शन बी होगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है कि 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है त्रिवेणी संगम पर, जहां पर आपका गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी का मिलान है, वहां पर आपका कर रहा है त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, तो कुंभ मेला आपका 144 वर्षों में ऐसे महाकुंभ मेला लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखने के लिए जा सकते हैं, हम तो जा ही रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रयाग में महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका होगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपका प्रयागराज में महाकुंभ मेला होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर जाइए देखने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र के कौन सा जिला घोषित किया है? तो महाकुंभ मेला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो महाकुंभ मेला जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन आपका भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर होता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है, और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरित सभी। और इन सभी पर 4 वर्षों पर आपका कुंभ मेला होता है, और आपका जो महाकुंभ होता है आपका 12 वर्ष पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखिए, इसी को दिया है आपका कुंभ मेला का जो 4 पवित्र जगह है, कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार गंगा तट पर उत्तराखंड, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश, नासिक गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है कि महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्र तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका कुंभवाणी। ठीक है, कुंभवाणी एफएम चैनल को लॉन्च किया है, जिससे कुंभ मेले के भावनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है झारखंड में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है गुरु राक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली को किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये क्या आपका कर्नाटक सरकार द्वारा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है आपका कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया, कारण इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका हुआ था 1984 में इसका शुरुआत हुआ था, और 12 जनवरी को ही हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस? तो आपको याद होगा 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसी के जन्म तिथि पर 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या आपका डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, डॉक्टर सैयद
अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन आपका है कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड, यहाँ राज लिख दिया है, गलत है, जम्मू कश्मीर राज नहीं है, ये आपका यूटी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। उस सुरंग की लंबाई कितनी है? आपको याद होगा, आपके जो बीपीएससी का टीचर TRE 3 के एग्जाम हुआ था, उसमें आपको याद होगा, उसमें अटल सुरंग का आपका लंबाई पूछा था, जो आपका 9.02 किलोमीटर है ना, वो आपको पूछा था, याद होगा। तो जब अटल टनल की लंबाई पूछ सकता है तो ये भी आपको पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जेड मोड टनल की लंबाई कितना है। ये आपका है 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? ये किया आपका ध्यान रखिएगा सिक्किम में। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? यानी बीसीसीआई के नया सचिव किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा देवजीत सेकिया को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था आपका जैसा था, और जैसा अभी क्या है? तो जैसा अभी आपका वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है, आईसीसी के अध्यक्ष बन गए कौन? जैसा। और आपका वर्तमान में अभी जो बीसीसीआई के नए सचिव बने वो बने आपका देवजीत सेकिया। ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए जस्टिन ट्रूडो का अकड़ जो है ना वो तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। भारत से बहुत पंगा ले रहा था, ठीक है, तो सब पंगा उसको बाहर कर दिया गया है। तो अब उसको प्रधानमंत्री के पद से ही इस्तीफा देना पड़ा है, ठीक है। तो अभी भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, उसका असर तुरंत पड़ जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जो आंख दिखा रहे थे भारत को, तो उसे अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। वो भी किसके कारण से? तो भारत के कारण से, ठीक है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कनाडा के प्रधानमंत्री थे जो अभी इस्तीफा दे दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 85 है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत की रैंक 85 है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट किसका है? तो फर्स्ट आपका है सिंगापुर का, फर्स्ट रैंक कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है कि हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता है? कितने मैचों से जीता है? तो 3-1 से जीता है, ठीक है। यानी 4 टेस्ट हुआ था, उसमें से क्या हुआ था? तो 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 1 भारत ने जीता, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत गया है 3-1 से। आपका अगला क्वेश्चन है कि 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2025 में किस जगह हुआ है? ठीक है, ये आपका हुआ है भोपाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 37 है कि सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? ये बने आपका विपुल कुमार। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी के लिए किसे मिला है? ठीक है, किसे मिला है? तो आपका जगह ऑप्शन ए हो जाएगा, एस मुरलीधरन और अर्मांडो एंग्लो कोलाको को मिला है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे मिला है? ये पूछ रहा आपका नियमित श्रेणी में किसे मिला है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सुभाष सडाना, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान, ठीक है, ये तीनों को मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी ये क्वेश्चन शायद लग रहा है रिपीट हो गया है आपका, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 41 है कि किस संगठन को राष्ट्रीय खेल
प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 से मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 मिला है। ये मिला आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है कि वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चित्रबम्बम का निधन 4 जनवरी 2025 को हो गया। करा वो इनमें से क्या रह चुके थे? ठीक है, यानी वो क्या थे? ठीक है, वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो ए बी सी तीनों होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ होगा? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, फरवरी 2025 में कहाँ होगा? ठीक है, तो यहाँ 25 कर लीजिएगा। ठीक है, फरवरी 2025 में कहाँ होगा? ये होगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवाफ सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आपका लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन बी होगा। हाल ही में आपका ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस लेवल का क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ रहा है तो आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? ये आपका फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको यह टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलके क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें आइएगा ऑल कोर्सेज में। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ पर आपको सारा कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा टेस्ट आपको हम लॉन्च किए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए क्लास आपका 9 to 10 के लिए यानी टीजीटी के लिए आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला टेस्ट जो है मैथ साइंस का आपका है, ये भी आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। फिर आपका देखिए अगला टेस्ट जो है आपका ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 11-12 का। ठीक है, जिसमें देखिए प्राइस आपका मात्र 75 है, तो यहाँ से आप बाय नाउ कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ प्लेलिस्ट में आपका कोर्स मिल जाएंगे ये परचेज करने के बाद। ठीक है, फिर आप देखिए अगला आपका टेस्ट क्या है, अगला आपका है पॉलिटी का टीजीटी का 11-12 का। ठीक है, इसमें आपको ये भी 75 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सभी विषय का सभी क्लास का हम टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का है 11-12 का। ठीक है, तो आप किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर विषय का है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर हर विषय का है, हर क्लास का है। ठीक है, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे कैसे? तो इसमें जाइएगा, बाय नाउ में जाइएगा, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका कोर्स है ये आपका माई कोर्स में चला जाएगा। चलिए ये भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन सा टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पीआरटी का टेस्ट हो गया, ये आपका जनरल स्टडी जो 40 मार्क का होता है उसका टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो गया। ठीक है, 6 to 10 का। ठीक है, फिर देख लीजिए ये आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ये क्लास है जो फ्री मिलता है सभी को। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास सारा आपका फ्री मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, 0 रुपये लिखा है, यानी ये फ्री है आपका एनसीईआरटी का। तो ये सभी टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब टेस्ट परचेज कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको ये टेस्ट परचेज करना है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपका सॉरी एक कोई भी टेस्ट आपको दिखाते हैं हम कि ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है। ठीक है, मान लीजिए इस टेस्ट को आपको परचेज करना है, क्या करना है तो आपको क्या कीजिए, परचेज हो चुका है, सॉरी आपको यहाँ से नहीं होगा, ये देख लीजिए इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश का है, ये आपको परचेज करना है तो 75 है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको आएगा पेमेंट, बाय नाउ फिर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए पेमेंट करने आपको बाय स्कैनर आएगा या बाय पे फोन से कर सकते हैं, तो आपको जिससे भी करना है, स्कैनर से करना है तो इसको क्लिक कीजिएगा, स्कैनर आपको आ जाएगा। तो दूसरे फ़ोन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से आप पे फोन से पेमेंट कर देंगे। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपका कोर्स जो है ना आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहते हैं इससे नहीं करने के लिए, आप पे फोन से करने के लिए डायरेक्ट जिस मोबाइल से आप चला रहे हैं उसी मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन में, और यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट करने का कितना ऑप्शन देता है। तो पे फोन तो है ही आपका। ठीक है, पे फोन
यानी उसके बाद देखिए नेट बैंकिंग, देखिए सारा आपको इसमें ऑप्शन दे देता है, किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ आएगा कोर्स, तो ये कोर्स आपको आ जाएगा। बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई कोर्स है। तो माई कोर्स में आपको देखिए ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपका ये कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना है, आपको माई कोर्स में जाना है। पेमेंट करना माई कोर्स में जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम परचेज किए तो कौन कौन सा परचेज है, देखिए जो भी बैच आपको परचेज है ऐसे आपको दिखा देगा, ठीक है। देखिए इसमें देखना है आपको कि सामाजिक विज्ञान में मेरा कोर्स कहाँ मिला। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप इसमें नहीं जाना है, अपग्रेड इसमें जाना है, सीधे कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। ध्यान रखिए प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ओपन किए, यहाँ देखिए टेस्ट आपको खुलकर आ गया, ठीक है। पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेस्ट का, देखिए टेस्ट का पीडीएफ यहाँ आपका अपलोड है ऑलरेडी, तो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट है, यहाँ टेस्ट देखिए आपका क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ। हम परचेज किए इसलिए लिखा है स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी तक 77 स्टूडेंट पर ये टेस्ट दे चुका है। टेस्ट 2 भी आपका इस पर अपलोड हो गया है, तो इसी तरह से आपका टेस्ट इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट देना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका वहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा देगा और आंसर की भी दिखा देगा, ठीक है। सोल्यूशन भी दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको इसी पर मिल जाएगा, सारा टेस्ट आपको इसी पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट आपको उपलब्ध है, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है और ये प्रश्न आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे। ये आपको होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ए होगा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें, जो भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस मनाए थे आज़ादी के बाद, उसमें भी आपका मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आपको करेंट अफेयर की तैयारी करना है तो आप इस चैनल पर पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपका क्लास जो है वीकली चलेगा, डेली क्लास फिलहाल हम नहीं करवाते हैं, वीकली करवाते हैं, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। और आपको बीपीएससी से आपका संबंधित कोई भी आपको टेस्ट लगाना है तो आप टेस्ट सीरीज के लिए आपको LK क्लासेस का जो आपका एप्लीकेशन है वो आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपका सारा जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।